Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine at your home. Today we starts our next topic of second chapter, that is kingdom fungi. Kingdom fungi. Kingdom fungi किंगडम फंगाई। अब हम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा पर देखा था, उसके ग्रुप देखे थे। अब हमें किंगडम फंगाई के बारे में। तो देखो, जनरली हम बात करें फंगाई की तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। फंगाई इज़ वेरी लार्ज ग्रुप, इज़ वेरी लार्ज ग्रुप। ठीक है, लगभग इसके 1 लाख के लगभग स्पीसीज मिलते हैं फंगाई के। ठीक है, एंड ये जो फंगाई जो हैं, जितनी भी फंगाई होती हैं, इन ऑर्गेनिज्म को फंगाई बोलेंगे। जो जिनकी बॉडी को हम सिंपली ये बोल सकते हैं, इनकी जो बॉडी होती है ना, प्लांट बॉडी जो भी होती है, इनकी जो ऑर्गेनिज्म बॉडी होती है, वो जस्ट थैलस होती है। थैलस मतलब जो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है। This is not differentiated between roots, stems and leaves। मतलब हमें ये नहीं पता चलता इनकी बॉडी में भी रूट्स कहाँ हैं, स्टेम्स कहाँ हैं, लीव्स कहाँ हैं। हम देख ही नहीं पाते कि रूट्स भी हैं क्या, स्टेम ही है। ठीक है, बनते ही नहीं है इनके अंदर, कहने का मतलब ये है। तो इनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या बोलते हैं, जस्ट थैलस बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कहता है कि सिंगल सेल्स की भी बनी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, जैसे कि ईस्ट है हमारी, यूनिसेलुलर भी होती हैं। ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जो एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होंगी, मोर देन 1 सेल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फंगाई के अंदर दोनों ही टाइप्स की ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। हम सिंगल सेल भी मिलेंगे और मल्टी सेलुलर भी। जैसे सिंगल सेल में यूनिसेलुलर जिनको हम बोलते हैं, सिंगल सेल्स में ईस्ट आ जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर फंगाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर ही होती हैं। इनके पास एक डिफिनाइट सेल वॉल होता है, जैसे कि के पास ए डिफिनाइट सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। और कईयों में तो सेलुलोज और काइटिन दोनों का ही बना होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन या फिर बोथ। ठीक है, मतलब इन प्लांट्स की तरह इनके पास सेल वॉल होता है फंगाई के पास, जो कि किसका बना होता है भी, सेलुलोज का और काइटिन का बना होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो काइटिन है ना, इनके पास पता है क्या नहीं होता है, इनके पास लैक क्लोरोफिल पिगमेंट। जो फंगाई होती हैं उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, मतलब ये एक्लोरोफाइलस होती हैं। मतलब कहने का मतलब है ये अपना फूड नहीं बना सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, इनके बीच में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो ये कैसी होती हैं, कंज्यूमर होती हैं। कंज्यूमर मतलब हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। क्या प्रेजेंट होता है भाई, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये थी जनरली बातें फंगाई के अंदर कि भाई जनरली ये जो फंगाई होती हैं ये होता क्या है कि इनके लगभग लाख स्पीसीज़ के लगभग इनके स्पीसीज़ मिलते हैं। बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब होते ही नहीं है, रूट्स न होती है, न स्टेम होता है, न ही लीव्स होता है, तो जस्ट थैलस बोल देते हैं ऐसी बॉडी को। ये सिंगल सेल भी होते हैं तो मल्टी सेल्स भी हो सकती हैं, मैंने एग्जांपल बता दिए। सेल वॉल इनका बना होता है सेलुलोज का और काइटिन का बना हो सकता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर नहीं होता है, तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस ये नहीं करती हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर जो फूड मटेरियल जो स्टोर करती हैं, ये
रिसीव करती हैं, किसी से भी लेती हैं, तो किसकी फॉर्म में लेती हैं, दे रिसीव द रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी कह सकते हैं द रिजर्व फूड मटेरियल in the form of glycogen and oil globules, मतलब ग्लाइकोजल की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है इनके अंदर, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो होगा इनका वो तीनों ही टाइप का हो सकता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 मेथड्स मिल सकते हैं। 3 मेथड से ये कर सकती हैं, जैसे कि वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। सबसे पहले, ठीक है, और ये कैसी होती हैं भाई, जैसे कि वो जो थे मोनेरा किंगडम वाले, वो तो थे प्रोकैरियोट्स, ये सारे प्रोटिस्टा से लेकर फंगाई भी हमारी कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक्स होती हैं। कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक्स। तो जो सेल स्ट्रक्चर लगभग यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं ना, लगभग इनके अंदर भी वही सेल स्ट्रक्चर इनके अंदर मिलेंगे, जैसे कि राइबोसोम्स होगा, गोल्जी बॉडीज़ होंगे, बट किसको छोड़कर क्लोरोप्लास्ट इनके पास नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता तो ये क्या करती, फोटोसिंथेसिस ही कर लेती, ठीक है। नेक्स्ट, फंगाई जो होती हैं हार्मफुल भी होती हैं, दोनों ही काम करती हैं, हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल भी होती हैं। मतलब बहुत सारी फंगाई ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं, हमें डिजीज़ काज करती हैं। अन्य बेनिफिशियल बहुत सारी फंगाई ऐसी होती हैं जिनसे बहुत सारे एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, विटामिन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं एंड एंटीबायोटिक्स बनती हैं। तो दोनों ही काम कर सकती हैं फंगाई, कि भाई हार्मफुल भी होती हैं और क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम करैक्टर के बारे में बात करें, फंगाई का करैक्टर जो है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ फंगाई, इसको क्या बोलते हैं हम, माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एंड फंगाई से जो डिजीज़ काज होती हैं, जो फंगाई जो बीमारियां करती है, उन डिजीज़ के बारे में पढ़ना, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगल डिजीज़, द स्टडी ऑफ फंगल डिजीज़ इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे, फंगल पैथोलॉजी, उसे क्या बोलेंगे, फंगल पैथोलॉजी। मतलब फंगाई के बारे में पढ़ना माइकोलॉजी, और फंगाई से जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना, तो क्या बोलते हैं, फंगल पैथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास है जर्नल करैक्टर्स ऑफ फंगाई। ये तो जर्नल बातें हमने देखे थे, इसके अलावा और भी जर्नल करैक्टर हम फंगाई के देखेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई